गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप सब? देखिए आज हम लोग लाइट का ना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। लाइट अभी हम लोग प्लेन मिरर का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। और प्लेन मिरर्स के डिस्कशन में हम लोग काफी सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं, ठीक है। और हम लोग सिंगल मिरर का कहानी सब देख चुके थे और उसको रोटेशन वगैरह देख चुके थे, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी देख चुके थे। इमेज का दिखना और इमेज का बनना दो बातें होती है, ये भी हम समझ चुके थे। इसको फील्ड ऑफ व्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक इंसान अपने आप को पूरा देखना चाहता है मिरर में, तो उसका मिरर का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और रोटेशन ऑफ मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग एक मिरर का पूरा बात पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग डबल मिरर की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब दो मिरर से क्या क्या फिनोमेना हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, मतलब मान लीजिए जैसे थोड़ा सा बात एक रिकॉल कर दिया तो दोस्तों एक बात पता होगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर आपको इसका इमेज लोकेट करने के लिए दिया जाए तो कहाँ पे इमेज लोकेट होगा? इसके सामने तो मिरर है नहीं, तो क्या इमेज बनेगा? आंसर है हाँ, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से इसको मिला लेना है और जितनी दूरी पे ये है, मान लो कि ये x पे है तो x पे ही आइए और यहाँ पे इमेज बना दीजिए, यही इसका इमेज, ठीक है। ऐसा हम पहले देख चुके हैं, बनेगा ही नहीं यहाँ पे, बट इसको क्या इसका इमेज दिखेगा? आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और इसका रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये ऐसे यहाँ से ले आएगा और मिलेगा कहाँ पे? ऐसे जाएगा, ठीक है। और फिर एक्सट्रीम पॉइंट ये है ताकि इसका हम फील्ड ऑफ व्यू देख सकें। ये ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर आप होंगे तो आपको दिखाई देगा, वरना इधर दिखाई देगा ना नहीं। लेकिन क्या इमेज फॉर्म होगा? आंसर हाँ होगा। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छी अच्छी बातें आज करते हैं कि दो मिरर है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो इमेज कितना बनता है, कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, ठीक है ना। वो सारी बातें हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय two mirrors placed at an angle, इसमें सारे केस को देखते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट फिर भी अगर ओलंपियाड वगैरह की बात करें तो उसमें इससे सवाल आ सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है ना। इसमें सारे कुछ आपको हम बताते हैं, तो समझने की कोशिश करिए, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको मैं समझते एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, ऐसा एक केस है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो मिरर है, ठीक है। दो मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच वाले प्लेन पे, ठीक है। ये रखा हुआ है बीच वाले प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट, व्हाइट ऑब्जेक्ट। अब ये दो मिरर की वजह से कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो ये है आपको मिरर M1 और ये है मिरर M2, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। इसे कैसे इमेज बनाएंगे? इमेज बनाने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज, देखिए आपने एक बार हमेशा याद रखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज से बनेगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट पाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेस कितने चाहिए होते हैं? दो रेस से एक पॉइंट बनता है। तो हमको इस अच्छा सवाल ये इससे कितने सारे रे निकलेंगे? तो आंसर एक लाइन, मेरा काम कितने में चल जाएगा? दो, इसलिए हम दो पे फोकस करेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तीसरा तो तीसरा भी लेंगे, ठीक है ना। तो इसका दो ले लीजिए, एक तो रे हमको ये लेना अच्छा रहता है जिसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। मान लीजिए अगर ये एक मिरर है, अगर इंसिडेंट ऐसे गिरा है, इसका आई कितना होगा?
I0 नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? यही ना नॉर्मल है, यही ना नॉर्मल है। तो नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में कितना बन I + 0, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको नोट में लिखा तो लिख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन है। दूसरा होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब ये ऐसा इधर सोया हुआ, ग्रेजिंग मतलब ग्रेज करना, चलना, तो ये ऐसा, ये है ग्रेजिंग इंसिडेंस। यहाँ I कितना है? ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री, I बराबर 90 डिग्री। ये है आपका क्या? नॉर्मल इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं क्या? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है ना? अब I 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, या 90 या 90 से छोटा हो सकता है। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है, ये I का मैक्सिमम वैल्यू है। नोट में लिख लीजिए दोनों बात, ठीक है ना? तो एक हम लोग कौन सा, आप उसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखिए, ठीक है? चलिए अब यहाँ से दो रे निकालते हैं, एक रे ये निकाले तो वो यहाँ आया और ये इसी पे चला जाता है, ठीक है ना? इसका इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों? अगर इस मिरर की बात करें तो ये यहाँ है, इतने दूर पे यहाँ पे बनेगा। पहले तो आप इमेज ट्रेस कर लीजिए, ये किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है? M2 के द्वारा। किसके द्वारा? M2 के द्वारा। ये दूसरा रे इधर लीजिए, और ये भी यही मिल रहा है, क्योंकि इमेज यहाँ बन रहा है, ये है आपका, ठीक? इसका इमेज ये किसके द्वारा बन रहा है? M2 के द्वारा। अब जो ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो ये तो वापस चला गया, इस मिरर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इधर से इधर पड़ने वाला जो भी रे है सब बाहर की तरफ निकल जाएगा, इसको मिरर M1 से कोई मुलाकात नहीं होगा। लेकिन क्या कोई रे इधर नहीं आ रहा होगा क्या? आंसर बिल्कुल आ रहा होगा, सब क्यों नहीं आएगा? रे तो बहुत सारे हैं। तो इधर वाला रे देखिए, अगर इधर वाले कोई रे की बात करते, क्या इसका मुलाकात नहीं होगा इससे? आंसर सर होगा, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां देखिए, अगर मान इसका इमेज देखा जाए तो इसका इमेज कहां बनेगा? ये कितनी दूरी पे है? कहीं ना कहीं यहां बनेगा, ठीक है? ये समझिएगा बात ध्यान से। अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे, आप इसको जैसे मान लीजिए अगर यहाँ देखा जाए ये ऐसे है, इक्वल एंगल बना निकल जाएगा, यहाँ से ये इक्वल एंगल बना, और ये कहीं ना कहीं ऐसे है। लेकिन ये रे किसके द्वारा आया है? ये रे है जो M2 में पड़ा है। पहले ध्यान रखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ इससे, इतना ध्यान रखिए कि ये रे ऐसे आया है और ऐसे निकला है। ये किसके द्वारा आया है? ये कौन सा रे है जो इस पे स्ट्राइक किया है पहले? M2 पे, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं M1 की। M1 के लिए सबसे पहला आप ये ले लीजिए, अगर आपको ये दिखाई देगा, ये पहला तो रे आप इससे ये निकाल लीजिए जो ऐसे ऐसे चल के और यहाँ पे ऐसे मिलेगा, और दूसरा रे यहाँ ले लीजिए ऐसे। ये दोस्तों रे ऑप्टिक्स है, इसमें रे से काम करना है। फिगर बनते बनते समझ में आएगा, बनने के समय समझ में आएगा, बनने के बाद समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, गौर से फिगर देखें और खुद बनाने की कोशिश करें। ये बनते बनते समझ में आएगा, बनने के बाद समझ नहीं आने वाला, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से देखो, ये ऐसे आपके यहाँ पे ये है, किसके द्वारा ये बना हुआ है? M1 के द्वारा, ठीक? इधर वाला रे का मुलाकात कभी इससे होने वाला नहीं है, ठीक? लेकिन क्या कोई रे इधर नहीं आएगा क्या? आंसर बिल्कुल आएगा। मान लीजिए इधर आया तो इस पे पड़ने वाला रे तो पहले किससे मिलेगा? इधर आया और इधर गया, ठीक? अब ये भी तो इधर गया, और ये कहां मिलेगा? ये रे किसके द्वारा आया है? M1 के द्वारा। तो भाई साहब इमेज यहाँ भी तो बनेगा, लेकिन ये इमेज किसके द्वारा बनेगा? M1 के द्वारा और M2 के द्वारा, ठीक है? अब बताओ नंबर
कितने बने इसमें? 3। कितने बने? 3। क्या चौथा इमेज बन सकता है क्या कहीं से? आंसर है नहीं। इस केस में कितने इमेज बने? 3। कितने इमेज बने? 3। एक इसके द्वारा, एक इस मिरर के द्वारा, एक इस मिरर के द्वारा और एक दोनों के द्वारा एक इमेज कॉर्नर में। कितने इमेज बने? 3। जब भी दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कितने इमेज फॉर्म होंगे? 3। ठीक है, चलो इसको अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को धीरे कर लीजिए और धीरे कर करके देखिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसमें। अब इसी को आसान तरीके से देखा जा सकता है। मान लीजिए कि ये यहां रखा हुआ है, यहां से मान लीजिए ए दूरी पे और यहां से मान लीजिए बी दूरी पे। वही वाला सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक। देखिए आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, हमको पता है कहां बनेगा। ये इसके द्वारा यहां बनेगा, यहां। दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय, ये कौन था? M2, दिस वन M1, ये बन गया M2 के द्वारा। इसके द्वारा कहां बनेगा इमेज? यहां। दिस इज इमेज, दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय M1। ये तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, रे का आवश्यकता नहीं है, रे ऑप्टिक्स का आवश्यकता नहीं है, हम आराम से हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दूसरी बात, इस इमेज का, अब ये इमेज है और ये मिरर को देखो, ये मिरर नीचे है क्या? नहीं है, लेकिन इमेज इसके द्वारा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आंसर बनाएगा। देख लो बताता हूं, इसको क्या करना होता है? नीचे धसका दीजिए, बस डॉट कर दो। मिरर नहीं है तो क्या होगा? इमेज नहीं बनाएगा, आंसर बनाएगा। ठीक है, तो अब इस मिरर के द्वारा जो इमेज बनाएगा, ये कितनी दूरी पे हो गई? ये बी पे है, ये भी किससे बनाएगा? बी पे। बी पे है ना। अब ये किसके द्वारा बना है? पाई। पाई किसके द्वारा? M1 के द्वारा। ठीक, दूसरा इमेज। अब ये इमेज जो है वो इस मिरर के लिए क्या बन गया? जैसे ये इमेज जो है इस मिरर के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गया? अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, तभी तो उसका इमेज बन रहा है। ये इमेज का इमेज है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये इमेज इस मिरर के लिए बन गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई साहब अगर वैसे ही बात करें तो यहां से ये कितनी दूरी पे है? ए। ठीक है, तो उतनी दूरी पे यहां बनेगा और ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। सही बात तो यही है, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। आई बात समझ में? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखिए दूसरी बात, अगर देखा जाए तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या ये रेक्टेंगल बना है? आंसर है बिल्कुल। क्या ये बी है? क्या ये ए है? क्या ये भी ए है? आंसर है हाँ, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, अब हम जो समझना चाहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये दोनों जो मिरर जहां पे मिले हैं वो जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसा समझिए, इसको समझने के लिए चीज कर सकते हैं। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। क्या एक रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? आंसर है बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कॉर्नर के जब एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके वर्टिसेस सर्कल के बाउंड्री पे हो, पेरिफेरी पे हो। तो हम यहां पे काम कर सकते हैं कि इसको सेंटर कंसीडर करते हुए ये ऐसा, क्या ये सारे वर्टिसेस इस पे आ गए? तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? आंसर है बिल्कुल है। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जितने भी इमेजेस बने हैं क्या वो सब इसके पेरिफेरी पे है? आंसर है हाँ है। ये दोनों इस
सर्कल को कितने पार्ट में बांटा है? 4। 1 2 3 4। ठीक है। तो दोस्तों बचपन में आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, टोटल इमेज कितने हो गए? 360। ठीक है, और इसको कितने पार्ट में बांट दिया गया है? 90 90 90 90 90 90। ठीक है, और इतने खंड में बांट दिया कि 1 2 3 4 पार्ट निकल गए। एक क्या है? ऑब्जेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इमेज। एक बता दीजिए कितना हो गया नंबर ऑफ इमेज? 360 by 90 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला 360 by थीटा - 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी भी। ठीक है, बट ये फॉर्मूला हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत पेचीदगी है। ठीक है ना, बहुत उल्टा सीधा चीज है। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इसके मिडिल प्लेन पे रखा होना चाहिए, और कहीं पर रखोगे हो सकता है ये फॉर्मूला सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। हम आपको एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे, मतलब वो हर जगह रहेगा, वो कहीं भी चाहे कितना भी डिग्री पे रखो, कहीं भी रखो, वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हम वो भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। आप यहां तक पहले लिख लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। अब जैसे बात वो फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला मैं अगर मान लो एक ऐसा दिया हुआ है, ये है मिरर M2 और ये है मिरर M1, और दोनों में 60 डिग्री बना है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इसके मिडिल प्लेन पे रखा गया है ऐसा 30 डिग्री। ठीक है, अब इससे पूछ ले कि इमेज कितना बनेगा, वो फॉर्मूला लगेगा। यस, आराम से लगेगा। 360 बटा दोनों की वैल्यू कितना है? 60 - 1 तो हो गया 6 - 1 दैट इज 5। सही है, वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये अगर 20 डिग्री पे होगा तो पता नहीं ये फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? ऊपर से 60 बन जाए या 65 बन जाए। अब ये 65 होता है तो 65 से इसको काटते हैं, वो कटेगा नहीं पूरा। ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। यानी कि ये तो कंप्लीटली फैक्टराइज हो जा रहा है 6 से, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। और उसमें भी मिडिल प्लेन पे रखना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज है 360 और दूसरा इसके मिडिल प्लेन पे है। ठीक है ना, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये कब वैलिड होगा? ये वैलिड होगा कब? जब इट कैन फैक्टराइज 360 डिग्री एंड kept at middle plane, kept at middle plane, and object kept at middle plane। इस चीजों में ये फॉर्मूला आराम से वैलिड है और आराम से लगेगा। ठीक है, बट हर जगह ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, हर जगह वैलिड होने वाला फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं एक अच्छा फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3, अगर देखा जाए, मान लीजिए कि एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। ये है मिरर M1 और ये मिरर M2। ठीक है, अगर मान लीजिए ये, और हमेशा याद रखिए जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इसका बनता है उसका सेंटर यही होता है, जो जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो समझेंगे इसे। मान लीजिए कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं के बीच में रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है मान लो 30 डिग्री में। हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा निकल के आएगा इससे जिससे कि सारा का सारा प्रॉब्लम आपका आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब M2 के द्वारा देखा जाए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए, अब कहने का मतलब ये 30 डिग्री पे है, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका इमेज कितने, जैसे इसका ऑब्जेक्ट प्लेन है, जो इसका ऑब्जेक्ट लाइन है
तो यहाँ से 30 डिग्री पे है, इमेज लाइन से 30 डिग्री पे होगा, ठीक है, और इसका इमेज भी कहीं कहीं यहाँ बनेगा। दिस इज I मेड बाय M2, I मेड बाय M2। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसका भी कहाँ बनेगा यहीं पे 30 डिग्री पे, तो यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से भी 30 डिग्री पे इसका बनता है इमेज लाइन। यानी कि अगर इस मिरर से ऑब्जेक्ट लाइन 30 डिग्री पे, इमेज लाइन कहाँ बनेगा 30 डिग्री पे, तो इसके द्वारा इमेज कहाँ बनेगा यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ। दिस इज व्हाट इमेज फॉर्म्ड बाय M। अब कहने का मतलब है कि अब जरा ध्यान से देखिए, ये इमेज अगेन इस मिरर के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इमेज का इमेज बनेगा, अब इस मिरर के ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अब ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट। तो यहां से ये कितनी दूरी पे है, यहां से ये है इससे ये 60, ये है मान लीजिए 60 है, ठीक है। यहां से कितने हैं ये 60 और 60 और ये कितना है 30, ठीक है। तो 60 प्लस 30 कितना 90। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट लाइन कितने दूरी पे है 90 डिग्री पे। तो यहां से इमेज कितना बनेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि यहां से 90 डिग्री, तो वो कुछ ना कुछ वो इमेज बनेगा 90 डिग्री पे यहां पे, ठीक है। अब ये किसके द्वारा बना गया है I किसके द्वारा M1 के द्वारा, ये दूसरा इमेज है, ये M1 के द्वारा पहला इमेज है, ये M1 के द्वारा दूसरा इमेज है, ठीक है। ये M2 के द्वारा पहला इमेज है, ठीक। अब समझिए, अब ये इमेज जिस तरह ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये इमेज इसके लिए क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। अब ये कितनी दूरी पे है 90 डिग्री पे, इसका ऑब्जेक्ट लाइन इस मिरर से कितनी दूरी पे 90 डिग्री पे, इसका इमेज लाइन कितनी डिग्री पे होगा 90 डिग्री पे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ। दिस इज मेड बाय व्हाट M2 एंड ये दूसरा इमेज है, ठीक। अब समझिए, अब ये इमेज इसके लिए चलो ऐसा कर लीजिए, ये इमेज इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं यहां पे होगा I M2, ये दूसरा इमेज, ओके। अब ये कितनी दूरी पे है इस मिरर से, तो 60 और प्लस 90 यानी 150 डिग्री पे, ये 60 और ये 90, तो 150 डिग्री पे। यहां से भी फर्दर 150 डिग्री पे होगा, ये हो गया आपको यहां से ये 30 90 120 और फिर 30, तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहां से ये हो गया आपका, ये यहां से 90 डिग्री 90 और ये 60, मतलब ये होगा 60 डिग्री और इसका इमेज कहीं पे यहां होगा। ये कौन सा कितना नंबर का इमेज है, ये किसके द्वारा बनाया गया M1 के द्वारा, और ये तीसरा इमेज है, ठीक है। उसके बाद ये अब इस मिरर के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट लाइन कितनी दूरी पे है 90 और ये 30, नहीं सॉरी ये 30 है ना, ये हो गया 60, ये 60 डिग्री है, ये 60 और ये 90, तो 150 डिग्री। अब यहां से फिर से 150 डिग्री आएगी, तो 90 और 60 यानी कि ये 30 है, तो ये 60 हो गया, तो 90 और 60 मतलब इसी लाइन में, और वो कोइंसाइड कर जाएगा I M ये वाला 2 के द्वारा, और ये तीसरा इमेज, और ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑक्टागन, ये एक सॉरी हेक्सागन है, और ये रेगुलर हेक्सागन होता है, ठीक है। और रेगुलर हेक्सागन में क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ने आंसर रखा, हर रेगुलर फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे वो रेगुलर ट्रायंगल हो, रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। रेगुलर हेक्सागन चाहे पेंटागन चाहे जो भी, ये भी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, आपने पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर हेप्टागन चाहे जो भी रेगुलर फिगर है, सब का सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा
जो ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कर दिया, अब वो क्या फिर से कोई इमेज के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा? आंसर नहीं। अब ये जो है ना, अब ये जो इमेज बना है, अब ये इस मिरर के पीछे आ चुका है, मतलब इस मिरर के लिए इस मिरर के पीछे आ चुका है। मतलब ऐसा देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है कब तक इमेज बनाएगा? जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, या ये ऑब्जेक्ट 180 से कम पे होगा तभी इसका इमेज बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, मतलब इसके पीछे आने, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा इमेज बना ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब देखिए मैं बताऊं आपको, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से शुरू हुआ, मैं बताऊं ऐसे देखो, यहां से शुरू हुआ, तो यहां से ऐसा बनना शुरू हुआ, ऐसा, ये ऐसा उठा यहां तक नहीं बनेगा, यहां तक नहीं बनेगा। 180 से थोड़ा सा कम रहेगा तब तक इमेज बनाएगा, 180 हो जाएगा तो भी इमेज नहीं बनाएगा, या 180 से ज्यादा हो जाएगा तो भी इमेज, क्योंकि अगर यहां से, अगर ये 0 से 30 डिग्री हुआ, फिर 90 हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद जब ये यहाँ आएगा तो ये आईना के पीछे चला गया, अब ये इमेज नहीं बना सकता। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट लाइन मिरर से 180 डिग्री बने या 180 से ज्यादा बने तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन कब होगा? जब वो 180 से पहले हो, 180 से पहले हो या 0 के बाद हो। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, अब जो बताने वाला बात है वो ये है, करना क्या है, आपने किया क्या? आप अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका इमेज प्लेन था, ये आपका इमेज प्लेन था, यहां से कितने डिग्री पे था? 30 डिग्री पे। कितने पे था? 30 डिग्री पे। फिर कितने पे आया? 60 डिग्री पे। तो 30 में आपने कितना जोड़ा? 60। कितना जोड़ा? 60। उसके बाद कब मिला? फिर 60 पे। उसके बाद फिर कब मिला? 60 पे। फिर कब मिला? 60 पे। फिर कब मिला? 60 पे। ठीक है ना? तो हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट लाइन हमारा कितने से सरकता चला गया है? 60 से, 60 डिग्री से। ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्ट लाइन इस मिरर से कितना होगा? 30 डिग्री हुआ ना। फिर ऑब्जेक्ट लाइन, अब ये तो पहला ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना हुआ, इमेज इसके लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से कितना सरक गया? 60 डिग्री। कितना सरक गया? 60 डिग्री। मतलब ऑब्जेक्ट का जो लाइन था वो पहले था इस मिरर से 30 डिग्री पे, अब है 90 डिग्री पे, तो कितना सरक गया? 60 डिग्री। फिर ये इमेज आया यहां पे, ठीक है। अब ये फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो फिर कितना चढ़ गया? तो 30 में जोड़ा 60, अब फिर जोड़ा 60, तो कितना गया? 150 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद फर्दर बनेगा क्या? तो 150 में अगर हम फिर 60 जोड़ेंगे तो वो 180 से ज्यादा आएगा, वो इमेज नहीं बना सकता। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो बात ये है वो कुछ ऐसा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करें? आप यहां पे लिखें M1 और यहां लिखें M2। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका है, ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे होता है, नहीं होता है। अब जब सवाल आएगा तो आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। कैसे बताओ? M1 M2 लिख दीजिए। अब जो पहला इमेज बनेगा, या फिर ऐसा समझे, ऑब्जेक्ट से ये मिरर M1 से कितनी दूरी पे है? अगर ये 30 डिग्री पे, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री, वो लिख लीजिए। पहला 30 डिग्री, दूसरे मिरर से ऑब्जेक्ट का कितना एंगल है? 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद कितना जुड़ता चला गया हर में? 60 डिग्री। तो आप ऐसे जोड़ें, 60 इसमें, 60 जोड़ेंगे क्या होगा? 90, 60 जोड़ेंगे क्या होगा? 90, फिर 60 जोड़ेंगे क्या होगा? 150, फिर 60 जोड़ेंगे क्या होगा? 150। ठीक है। अब इसमें 150 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 210। ये नहीं हो सकता। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 210। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 180 से ज्यादा है। ठीक है ना? अगर आपको कहीं नोट में लिखना हो तो लिख लेंगे, इफ ऑब्जेक्ट लाइन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 भी हो जाए तो भी नहीं बन सकता है, 180 से ज्यादा होगा, इमेज
by that mirror can't form. ऑब्जेक्ट लाइन जिस मिरर से लिया गया हुआ है अगर वो 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा है तो इमेज को नहीं बना सकता। उसी आर्गुमेंट से ये मेरा सही हो गया। ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बने? 1 2 3 1 2 3 6, लेकिन बनता कितना था? 5। अभी हमने किया था 5 इमेज आया था, यहाँ तो 6 है। इसको भी टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट कैसे करेंगे वो देखिए। आप क्या करिए, ये 150 और प्लस 150 और प्लस जितना मिरर के बीच में एंगल था कितना था? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री हुआ है तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, ये और ये इमेज दोनों कोइंसाइड करेगा और हो जाएगा एक इमेज। ठीक, तो कितने इमेज बन गए? 1 2 3 1 2 3 6 और लास्ट वाला तो देख लिया कोइंसाइड कर रहा है, तो एक कोइंसाइड कर जाएगा तो कितना इमेज हो गया? 5। कितने हो गए? 5। n बराबर कितना हो गया? 5 आंसर। ठीक है, तो इसमें नोट में दो बातें लिखेंगे, एक तो ये, दूसरा if sum of angle made by last image and last image by both mirror and angle between the mirror is 360 degree, then image will coincide. Image will coincide. ठीक है, then image will coincide, otherwise it will not coincide. इसको आप लिख लीजिए। और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे अभी, इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो ऐसे प्रॉब्लम आपसे तुरंत बन जाएंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। लिख लीजिए इसको। अब ये जो तरीका है ये हर जगह वैलिड है, हर जगह मैं आपको दिखाता हूं। अब वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर 4 मान लीजिए ऐसा रहता है, ये 60 डिग्री और ये यहां रखा हुआ है 20 डिग्री। क्या सर ये वैलिड है? ये चलेगा उसमें? हाँ बिल्कुल चलेगा, ये किसी में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए M1, आप लिखिए M2। M1 से कितना एंगल बना? ये 20 है, ये कितना होगा? 40। ये कितना होगा? 40। ये 40 डिग्री और ये 20 डिग्री। ठीक है ना? उसके बाद जोड़ना कितना है? तो दोनों के बीच में जितना एंगल है 60 डिग्री। 60 40 120 और 60 80। ठीक है, फिर 80 और 60 814 140, फिर 100 160, फिर 220। ये नहीं हो पाएगा, ये 200, ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा है। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। क्या मेरा काम पूरा हो गया? आंसर नहीं। अभी इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखिए। 160 प्लस 140 अब प्लस दोनों में एंगल 60 डिग्री। ये कितना होता है? ये होता है 300 प्लस 60 360 डिग्री। हाँ कोइंसाइड, ये कोइंसाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और एक कोइंसाइड करेगा तो एन कितने हुए? 5। सिंपल आंसर। एक लाइन इसमें ना दोस्तों और लिख लीजिएगा, इसमें एक लाइन, ये नोट ये है, एक लाइन और ऐड कर लीजिए। ऐड
एंगल बिटवीन द मिरर क्रॉसवाइज एंगल बिटवीन द मिरर क्रॉसवाइज जुड़ते चलिए। इन तीनों बातों का ध्यान रखिए और सवाल बनाइए, कैसे कोई भी सवाल बन जाएगा। और एग्जांपल देखिए, किसी पे भी बन जाएगा। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, मान लीजिए ये 80 डिग्री, ठीक है, और ये है आपको मान लीजिए 20 डिग्री पे, ठीक है। ये कितना हो गया 7 डिग्री। ये है M1 और ये है M2, ठीक है। अब देखिए कितना नंबर ऑफ मिलेगा n। अब ये आपको वो वाले फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको बताया। n कितना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, M1 और M2। M1 से कितना डिग्री पे है 7 डिग्री और यहां से कितने पे है 20 डिग्री, ठीक है ना। अब जोड़िए 80, 8 से 14, 140 डिग्री, 100 डिग्री। फिर ये हो गया 180 और ये हो गया 220। ये नहीं हो सकता, पहली बार खत्म। अब देखिए 7 1 2 3 4, मेरा काम पूरा हो गया, आंसर नहीं। अब दोनों को जोड़ के देखना, 100 प्लस 140 प्लस 80 कितना हो गया, ये हो गया 0 8 4 12, मतलब 1 2 3 320 डिग्री। 360 नहीं आता है, इट इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, सो नॉट कोइंसिडेंट, नॉट कोइंसिडेंट। तो जितना है उतना ही मिलेगा। कितना बने 1 2 3 4, कितना बनेंगे 4 आंसर, ठीक है। अब इसमें अगर आप n वाला फॉर्मूला लगाओगे, n बना 360 by 80 minus 1, ठीक है ना। कितना आ गया 8 चौका 32 4.5 आई थिंक, 8 चौका 32 और 45 minus 1 दैट इज 3.5, ठीक है। 3.5 में तो एक मतलब आगे बढ़ा देते हैं, मतलब डेसिमल के जो मैक्सिमम तक जा सकता है वो करते हैं इसमें। हालांकि ये थोड़ा सा टीडियस जॉब है, इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिए। ये यार नहीं वैल्यू होगा, वो वैल्यू है, उसको लेके आप जैसा मर्जी हो वैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये मिडिल प्लेन पे नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यहां वैल्यू होगा नहीं, ठीक है। और देखिए एग्जांपल नंबर 6। अभी ऑब्ट्यूज पे पहले देखा था ना, जो टू दी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये मिडिल प्लेन 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक। ऑब्जेक्ट मिडिल लाइन पे है, ठीक है ऑब्जेक्ट, तो n से बना लीजिए, बनेगा क्या आंसर। हां बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 120 माइनस 1 12 के 120 में 2 बनेगा, वैसे ही बनेगा। ये है M1 और ये है M2, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, M1 और M2, ठीक। अब M1 से कितना बना है 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, 60 डिग्री, उससे भी 60 बन रहा है, जोड़ो 120 180, इससे जोड़ो 180, नहीं कैसे, ठीक है। अब फिर कम करोगे आंसर नहीं, दोनों जोड़ना ही पड़ेगा। अंतिम में कौन सा है, ये और ये, तो 60 प्लस 60 और प्लस दोनों के बीच में कितना है 120, जोड़ो तो 360 आता है क्या, 120 240, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, नॉट कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड। n बराबर कितना हो गया 1 और 2, तो कितने हो गए 2। एक और सवाल देखिए, जहां पे थोड़ा जल्दी हो जाए वीडियो पॉज करके आराम से देख के आप बनाइए, ठीक है ना, परेशान मत होइए। अब देखिए जैसे और बड़ा से फिर एग्जांपल नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, मिडिल प्लेन पे नहीं देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये ठीक है, और ये है M2 और ये है M1, ठीक। और मान लीजिए कि ये यहां पे ऑब्जेक्ट है,
30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक, अब आपको करना क्या है, पहले n से बना दीजिए। n से कितना आएगा 120 डिग्री 360 बटा 120 माइनस 1, ये अभी आपको दो इमेज ही देगा, ठीक है। जबकि देखते हैं क्या सही है, यहाँ m1 और यहाँ m2। m1 से कितना बना रहा है 90 डिग्री, इससे कितना बना रहा है 30 डिग्री, जोड़िए 120 जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा 210, ये नहीं होगा। 30 में 120 जोड़िए तो होगा 150, ये तो हो सकता है। अब जोड़ेंगे, अच्छा ये तो खत्म हो गया, इसमें जोड़ेंगे 120 तो कितना हो गया 270, ये नहीं हो सकता। ठीक, आई बस समझ में। तो क्या मैंने टोटल कितने बने 1 2 और 3 इमेज बने, m1 के द्वारा 2 इमेज बना और m2 के द्वारा 1 इमेज बना। काम मेरा पूरा हो गया क्या, आंसर नहीं चेक करना है कौन सा हिट कर रहा है क्या कर रहा है। तो m1 का लास्ट इमेज कौन सा है 150 डिग्री, प्लस m2 का लास्ट इमेज कौन सा है 30 डिग्री, अब प्लस 120 देखो कितना होता है 0 2 3 5 5 10 1 2 3 300 डिग्री, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, ये क्या बताता है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बने 1 2 और 3, n बराबर 3, कितना आया 2, वैलिड नहीं है। मैंने दोनों क्या दिखा दिया, वो गलत है ये सही है, ठीक है। तो ये मैंने जो फॉर्मूला बताया वो कहीं भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसा भी हमारा स्टेज का आ जाए बनाइए और मस्ती में आंसर मार्क्स दे जाइए, ओके। देखिए इसको, image formed by two mirrors placed parallel. Placed parallel, ठीक है। ये m1 और ये m2, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब इसकी इमेज फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, ये चीज आप यहाँ देखिएगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी n वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हर जगह वैलिड नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखो n कितना 360, एंगल कितना दोनों मिरर के बीच में 0 डिग्री, ऐसे है ना, उठेगा तब ना कोई एंगल बनेगा, ऐसे है तो मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री -1। अब एनीथिंग बाय 0 होता है इंफिनिटी, अब इंफिनिटी -1 इज इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिरर बनेगा, और ये सही बात है। बट इससे आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलेगा, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कहां ये बनेगा, क्या पोजीशन होगा, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं रहेगा। पोजीशन का पता आपको यहां से लगेगा, कैसे मैं बताता हूं समझो। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, और ये मान लीजिए कि है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसके द्वारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसका इमेज कहां बनेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे बनेगा 1 सेंटीमीटर इमेज m2 के द्वारा बना पहला इमेज, तो ये यहां पे जाएगा, फिर ये कहां जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब ये यहां पे 3 सेंटीमीटर यहां मिलाएंगे 3 सेंटीमीटर में, दिस इज m1 के द्वारा पहला इमेज, तो मान लीजिए इससे कहीं भी अगर ये ऐसे कर लीजिए, ये इस पे हिट किया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब ये इमेज इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये इमेज अब इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसके थ्रू जो रे निकलेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रे का काम करेगा, ये निकला ऑब्जेक्ट का रे और इसका इमेज। अब बताओ ये इमेज इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे कितना है, तो 1 + 4,
1 प्लस 4 कितना हो गया 5। इमेज कहां बनेगा, ये कितने पे है तो 3 सेंटीमीटर। अब बनेगा कहां पे 5 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए 5 यहां पे है 5 सेंटीमीटर। ये है M1 के द्वारा दूसरा इमेज। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे रहेगा और ऐसे ही चलता चला जाएगा। हम एक आध एग्जांपल आपको बस बता रहे हैं। अब ये इमेज इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ध्यान से दोस्तों, ये रे ऑप्टिक्स है। बनते बनते समझ में आएगा, बनने के बाद समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से। ये कितना दूरी है 3 और ये कितना है 4, तो 3 प्लस 4 7, मतलब यहां से 7, मतलब मान लो नहीं है यहां, ये है 7, ये है M7 सेंटीमीटर, ये है M2 के द्वारा दूसरा इमेज। मतलब और ये इसका रह जा रहा है ऐसे, तो ये कहां कॉन्सेंट्रेट करेगा यहां, ठीक है। ये और फिर ये फिर ऐसे ऐसे करते करते कई सारी इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। मैंने दूर दूर पे और बड़ा होता मिरर और बड़ा है, और छोटे छोटे रेज है, बहुत सारे रेज, यहाँ से रे ऐसे मिल रहा है, कई सारी इमेज ऐसी इसी तरीके से। ये इस पे स्ट्राइक करेगा, वो इस पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करते करते बहुत सारी इमेज बनाएंगे। तो कहानी की है, ठीक। चलिए अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं, उसी तरीके से जैसे पहले करते थे। यहां देखिए इस मिरर में ध्यान दीजिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, इमेज कहां बना 1 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर इमेज ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट बना है ना। तो अब इस इमेज, अब ये इमेज यहां से कितना दूर है, कितना जुड़े हो उसमें, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझो समझे, ये 1 सेंटीमीटर पे बना, ठीक है। अब ये इसकी बात करो पहले, ये इसके लिए कितना बन गया, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस 1 सेंटीमीटर को कितना जोड़ना पड़ा 4, 1 4 5, तो कहां बना इमेज इसका, यहां पे 5 सेंटीमीटर। अब इस मिरर की बात करो, ये मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बना है 3 सेंटीमीटर पे, है ना। और वो इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर में, और क्या जोड़े जो इसका इमेज हमको डिसाइड करते हैं, तो 3 में जोड़े 4, 3 4 7, 7 3 1। अब इससे आपको ध्यान में एक चीज आया कि भाई साहब यहाँ पे भी दूसरे मिरर के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमको टोटल डिस्टेंस इसका जोड़ देना होता है। मतलब देखो ऐसे आपको करना कुछ नहीं, यहाँ करना है M1 और यहाँ करना है M2। अब बताओ M1 से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 3, तो आपको लिखना है 3, M2 से कितनी दूरी आपको लिखना है 1, और क्रॉस वाइज जोड़ देना कितना टोटल डिस्टेंस 4, 3 4 7, 1 4 5 5 4 9 7 4 11, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। देखो तो बना है कि नहीं बना है। अगर हम M1 की बात करें तो 3 5 11 पे, तो 3 5 दूसरा कहां बनेगा 11 पे, दूसरा बनेगा 11 पे, फिर तीसरा जहां मर्जी वहां बनाएगा, जोड़ते चलो। M2 पे देखो कहां बना, पहला वहां पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, पहला 7, फिर कहां बनेगा 9 पे, फिर 11 4 15 पे, फिर 9 4 13 पे। अब 9 के बाद यहां कहां 7 के बाद 9, 9 के बाद कहां 15 पे, ऐसे ही मैं उससे कुछ चलते चले जाए। ये तरीका है इसका बनाने का। कितने इमेजेस बने इनफाइनाइट, कितने इमेजेस बने इनफाइनाइट, और ऐसे बना, ठीक है। इसमें भी लिखना हो तो नोट में ही लिखिएगा। Write respective object distance from respective mirror below it and add crosswise distance between the mirror, लिख लीजिए इसको।
ठीक है, अब ये रे बनाने का आवश्यकता नहीं है, रे बनाने का काम खत्म। अब मान लो सवाल तो ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये एग्जांपल नंबर कितना होगा उसमें, ये जो भी हमारे चौथा तरीके पांचवा एग्जांपल कुछ भी दिया हुआ है ऐसे, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और ये है आपको 6 सेंटीमीटर, मान लो टोटल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये M2 ये M2, ठीक है, बस वही तो हो गया M1 M2। अब M1 का ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पे है 6 और M2 से 1, जोड़ना कितना है 7, 7 6 13, 1 7 8, 8 7 15, 13 7 20, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो जितने नंबर में चाहिए, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ दिया गया, बताओ तीसरा इमेज, अच्छा ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये सब ये डिस्टेंस कहां से है, ये डिस्टेंस कहां से है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फ्रॉम रिस्पेक्टिव मिरर, रिस्पेक्टिव मिरर, ये क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस मिरर से M1 से, ये डिस्टेंस किस मिरर से M2 से, मतलब ये जो पहला इमेज यहां से 6 पे बनेगा, फिर यहां से 8 पे बनेगा, फिर यहां से 20 पे बनेगा। तो आपसे सवाल पूछ दिया गया कि इसका तीसरा इमेज, आपसे सवाल क्या पूछा है बताओ, जैसे मान लो where would be third image from M1 will be formed, कहां बनेगा, तो तीसरा इमेज यहां से 1 2 3, तो कितने पे बनेगा 20, तो ये सेंटीमीटर है, तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये जो ये M1 का तीसरा इमेज यहां से कितनी दूरी पे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, आंसर ऐसे पूछ जाते हैं सवाल, ठीक है। अच्छा आपसे एक और सवाल पूछा था कि where would be third image from M1, एक तो सवाल ये समझ में आया, दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, इसे आप लिख लिए होंगे, दूसरा सवाल इसे क्या पूछा गया देखिए, वो तो पहला सवाल था, ये पहला सवाल था, तो वो देखते हुए आ गया, क्या था आंसर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, पूछा भी क्या था, दूसरा सवाल क्या पूछा गया इसमें, where would be third image by M1 will be formed if object is considered to be origin, ओरिजिन मतलब क्या 0, अगर इसको ओरिजिन माना गया तो यहां से इसका थर्ड इमेज कितनी दूरी पे होगा, तो आप पहले तो ये कर लीजिए, और यहां से 20 सेंटीमीटर पे, अगर इसको ओरिजिन माना गया है तो इसमें क्या जोड़ देंगे 6 26, इसका ऐसे लिखा होगा 26 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ O। कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के सवाल इसमें तो राउंड में पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वही वाली कंडीशन है, ये कंडीशन जब आप कहां बैठते हो, सैलून में बैठते हो, दोनों साइड आपका मिरर होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट दिखता थोड़ी ना है, इनफाइनाइट नहीं दिखता है इस वजह से क्योंकि जब भी ये रे इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे टकराते इसका इंटेंसिटी क्या होने लगता है, इसकी एनर्जी घटने लगती है। जैसे एनर्जी घटने लगता है इसलिए कुछ दूर के
उसके बाद आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इमेज फॉर्म होता जाता है इंफिनिटी तक। आई बात समझ में? इसको उतारिए। तो आई थिंक आपने कुछ अच्छा चीज सीखा इसमें। अब इसी तरह के सवाल में कुछ स्पेशल सवाल दिए हैं। मैं आपको कुछ ना थोड़ा थोड़ा आईटी जेईई नीट वगैरह के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हैं। बस पढ़ना तो उसमें बहुत है, बट थोड़ा थोड़ा अब आप भी जवाब दे सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं बस। एक बार आईटी में क्या नीट में क्या पूछा, एम्स में बेसिकली एक मिरर था जो यहां है M1 और एक इधर है, वो इस लाइन से कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस केस में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? कई बच्चे इंफिनिटी बोलते हैं, आंसर में भी इंफिनिटी होता है और बच्चे मार भी देते हैं, लेकिन वो गलत बात है, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इंफिनिटी तभी बनेगा जब ये लाइन को क्रॉस करे, थोड़ा सा ही क्रॉस करे बट क्रॉस करे, इस लाइन को दोनों क्रॉस करे, तभी ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं, सुने समझो। अगर इस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए कि ये है, आपको मान लो कि ये जो है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 2 सेंटीमीटर है, समझ लो 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका इमेज कहां बनेगा? 2 सेंटीमीटर बनेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत? ये M2 है, ये M1, तो ये M2 के द्वारा जो पहला इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। क्या? अच्छा, फिर यहां भी देख लीजिए, यहां भी कहां बनेगा? 2 पे, ये M1 के द्वारा पहला इमेज, ठीक। तो ये मान लीजिए यहां है, ठीक है। अब ऐसा आपसे पूछे क्या ये रे कभी इस मिरर से टकराएगा कभी जीवन में? मिरर तो है ही नहीं नीचे, थोड़ा भी होता नीचे तो बास वाला साइड टकरा जाता है इससे, तो ये कनेक्ट बनाएगा। लेकिन क्या इस केस में कभी वो इस मिरर से टकराएगा? जीवन में कभी नीचे में है ही नहीं तो टकराएगा क्या? नहीं टकराने का मतलब ये है कि इसके इमेज से जो रे आ रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। सिमिलरली इसके इमेज से जो रे आ रहा है वो भी कभी इससे नहीं टकराएगा, तो ये इमेज कभी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। उसी तरीके से ये इमेज कभी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, तो फिर इमेज कहां से फॉर्म करेगा? आप सीधा देख सकते हैं कहीं स्ट्राइक करेगा मिरर से, जब स्ट्राइक ही नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, तो इमेज कहां से बनेगा? समझ में आया? समझ में आया? कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। ये मान से टाइप करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? 2। दूसरा सवाल, टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय M1 M2। M1 के द्वारा कितना बन रहा है? 1, M2 के द्वारा कितना? 1। देखिए M1 के द्वारा 1 और M2 के द्वारा 1, ठीक है। अब जो एम्स सवाल किया था वो इसी सवाल में ऐसे किया था, नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे दिया था, नंबर ऑफ इमेज बाय इमेजेस
बाय अ पर्सन, सीन बाय अ पर्सन। अब ये लॉजिकल सवाल है, ठीक है, सीन बाय अ पर्सन। अब अगर एक पर्सन देखेगा तो वो तो एक ही मिरर में एक बार देखेगा, एक ही मिरर में एक बार देखेगा, दोनों मिरर साथ साथ कैसे देख सकता है? तो एक मिरर में अगर देखा तो एक मिरर में कितना इमेज बन रहा है? एक। तो इसका आंसर ए। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए वैसे, ए इंफिनिटी, बी 2, सी 1, डी 3। ये तो होगा ही नहीं, कंफ्यूजन किन दोनों में होता है। कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये मारते हैं, तो ये गलत है। बहुत बच्चे जो यहाँ तक पहुंच गए वो ये मार देते हैं, ये भी गलत है। आंसर इज इसका। ये एम्स से पूछा गया सवाल है। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे इससे रिलेटेड एक सवाल बता दिया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एक सवाल और देखिए, मैं आपको इसी बेसिस पे एक सवाल और कराते हैं बस, उसके बाद नहीं करेंगे। ओके, चलिए मान लीजिए कि एक ऐसा दिया हुआ है, ये मिरर M1 और ये मिरर M2, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ये मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब पूछा गया कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? बताइए नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? तो अब कई बच्चे बोलते हैं कि 3, क्योंकि दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। ऐसा आपको दिया गया होगा, ये और ये मिरर नहीं है, लाइन है, ये बन रहा है पाई, ठीक है। अब पता है इसमें कितने वो बनेंगे एंगल। तो कई बच्चे बोलते हैं कि 90 डिग्री है तो 3 बनेंगे और मार भी देते हैं, मतलब ये गलत बात है। कैसे मैं बताता हूं, समझिए जरा ध्यान से देखिए। इसके द्वारा जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट, इस मिरर के द्वारा नई इमेज में बढ़ा देंगे, इसका इमेज बनेगा यहां पे। दिस इज इमेज M2 के द्वारा पहला इमेज, ठीक। तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक। अब जरा मुझे बताएं, ये रे कभी इससे मिलेगा तो फिर ये इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? अगर यहां भी मिरर होता तो आराम से मिल जाता, लेकिन हमने पहले देखा कि वही रे इससे टकराता था जो इसके इधर पड़ता था, मतलब इधर जो पड़ता था वही ना टकराता था। इधर तो मिरर है ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? पहले बताइए, इधर जो करेगा वो मिरर तो है ही नहीं, जो मिरर है ही नहीं तो सीधा चला जाएगा, कहां टकराएगा? ठीक है, यानी कि इसके द्वारा इमेज यहां बनेगा, दिस इज I ड्यू टू M1। अब इतना ही ये इमेज, ध्यान से समझे बात को मेरी, यहां तो मिरर है ही नहीं तो कहां से निकल के इससे टकराएगा? तो फिर ये जो जैसे मान लो अगर यहां होता है ऐसे, फिर ये भी यहां जाता है तो मैं यहां पे इमेज बनता है तीसरे पे। तो जब यहां से इधर मिरर है ही नहीं तो किससे टकराएगा वो? तो जब इसके इधर का रहने ना, इससे जाके टकरा रहा था, इसकी इधर तो मिरर ही नहीं, इसकी इधर मिरर है तो टकरा उधर चला गया। इधर होता तो टकराता इससे, फिर वो इमेज इसकी ऑब्जेक्ट बनता, बट ऐसा केस तो पॉसिबल है ही नहीं। ये भी इधर चला गया, इससे नहीं टकराएगा, और इसकी इधर तो मिरर है ही नहीं। सो नंबर इमेज कितने बनेंगे? 2। यहां भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? ऐसा समझे बात।
कि जब ये मिरर था, यहां ऑब्जेक्ट होता था, यहां पे एक रे हम करते थे, फिर एक रे यहां करते थे, ये फिर एक रे यहां होता था, ठीक है, फिर ये यहां रहता था, फिर ये यहां जाकर टकराता था, तब ना ये इमेज, अगर ये M2 है तो M2 के द्वारा पहला इमेज ये M1 है, तब ना ये इमेज का जो रे इससे ज्यादा था तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनता था, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना, तब जाके ये निकलता था इधर, और फिर यहां से जो ऑब्जेक्ट बने वो डेफिनेटली यहां बनेगा, जैसे I M1 के द्वारा पहला इमेज, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लीजिए रे गया तो ये यहाँ पे से मिलकर ऐसे निकलता है, ठीक है, और फिर एक रे ये निकाल लीजिए यहाँ, फिर अब इधर भी आता था, एक तो यहाँ मिलता था, फिर तब में ये दोनों टकरा के एक बनाता था इमेज, तो इसके इधर वाला ही ना टकरा के मतलब इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बना सकता है, और ऐसा तो केस है ही नहीं, वहां मिरर है ही नहीं इसके इधर, तो कितने नंबर इमेज बनेंगे? 2, ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए, अच्छा सवाल है ये। चलिए रब करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन सारी परिस्थितियों से थोड़ा दूर निकलते हैं, ऐसे ऐसे सवाल कई बार आते रहते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सवाल काफी आसान होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आईने में देखते हो तो आपको दाहिना वाला बायां दिखाई देता है, बायां वाला दाहिना दिखाई देता है, यही होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। इट इज अ फेनोमेना in which right appears to be left and left appears to be right. It can be seen by a reflection through mirrors, ठीक है। जैसे आप लोग गाड़ी देखते हैं, एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, ताकि आप आईने में अगर देखो तो आपको सीधा दिखाई दे और आप उसको साइड दे सके, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मिरर लगा दोगे तो यही एम्बुलेंस आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये इसका लैटरल इन्वर्जन है, ठीक है ना। यू कैन से दैट दिस लेटर हैज बीन व्हाट लैटरली इन्वर्टेड, मतलब ये तो मैंने एक प्लेन में दिखाया है, एक्चुअली ऐसा होता है, इसलिए ये एम्बुलेंस यहाँ लिखा होगा एक ही प्लेन में दिखाई देगा, मैं ऐसा नहीं दिखा सकता कि हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा दिखाई है, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है लैटरल इन्वर्जन फिनोमेना। हम लोग जब क्लास में मिलेंगे ना, कई बच्चे कई किताबों में ये लिखा होता है कि लैटरल इन्वर्जन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर,
ये सही बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। खैर मार्क्स लाना है क्योंकि बुक में जो लिखा है वो तुमको लिखना ही पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, बट ये सही नहीं है। मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा आप जब हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। बट पढ़ने के लिए, मार्क्स लाने के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जब हम लोग कभी क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि ऐसा सही क्यों नहीं है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट बच गया है दोस्तों प्लेन मिरर के केस में कि एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं 6 नंबर पे, ओके। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में पूछिए। थैंक यू।